है ना, लिखा था। तो आज देखो नया टॉपिक कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सुनो, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, और इस पे पहले हमने कितने पढ़ा थे, किरचॉफ के 2 नियम ना, कौन कौन से, किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकेंड रूल, और उनके साइन कन्वेंशन अभी बताए, चैप्टर में अभी इतना ही पढ़ा है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में ये इन टॉपिक्स से सबसे पहले किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, यहाँ से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, एक 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर। इसका कुछ नेम ले लेते, P, इसका Q, इसका R और इसका S। कनेक्टेड विद अ बैटरी, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हैविंग पोटेंशियल V वोल्ट, प्रोड्यूसिंग I एम्पियर करंट। करंट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, I एम्पियर। इसके बाद यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर। जो व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। गैल्वेनोमीटर में जब रीडिंग कितनी हो जाए, 0, उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों करते हैं सब समझ में आएगा। तो हमारे पास ये पूरा जो सिस्टम तैयार हुआ, 4 रजिस्टर, बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद अ बैटरी, इसे क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कहाँ काम आता है, ये इस जगह पे काम आता है अगर मान लो हमें 3 रजिस्टर पता है, 1 नहीं पता है। अभी एक फार्मूला तुम्हारा बनेगा P/Q इक्वल्स टू, इसको डिराइव करना है, P/Q इक्वल्स टू R/S। अभी जब ये फार्मूला बनेगा P/Q इक्वल्स टू R/S, तो मान लो 3 रजिस्टर की वैल्यू तुम्हें पता हो, 4th वाले की ना पता हो, तो एक काम इससे ये कर सकते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस वायर का हम क्या पता कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। अभी देखो ये कैसे आएगा P/Q और R/S, इसको, इस फार्मूले को लाने के लिए हम किसका, कौन से नियम का यूज करेंगे, किरचॉफ के नियम का, और उनके साथ साइन कन्वेंशन। तो पहले देखो, सबसे पहले करंट कैसे डिवाइड हो रही। मान लो I एम्पियर करंट इधर जा रही, अगर I एम्पियर करंट ऊपर जा रही तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी, जाने के बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ऊपर करंट कितनी मान ले, I1 करंट, कितनी करंट मान लेते, I1, और नीचे करंट कितनी मान ले, कितनी गई, I2। I2 नहीं मानेंगे, देखो अगर हम I2 मान लेंगे तो हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे, एक I, एक I1, एक I2। लेकिन हमारा 2 वेरिएबल से भी काम चल सकता है। अगर 10 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही, 2 ऊपर चली गई तो नीचे कितनी चली गई, 8। कैसे आया, ये वाली मेन करंट माइनस डिवाइडिंग करंट, तो ये कितनी हो जाएगी, I माइनस I1। कोई दिक्कत। इसके बाद देखो, अगर ये करंट I1 ऊपर गई तो यहां से भी डिवाइड होगी। लेट सपोज नीचे करंट कितनी चली गई, IG, ये गैल्वेनोमीटर वाली करंट, तो किससे डिनोट कर दिया, IG से। I1 करंट ऊपर गई थी, IG इधर चली गई, तो इधर नहीं बता सकते कितनी गई, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, ठीक है। अब देखो IG करंट इधर आ रही, इधर कौन सी करंट आ रही, I माइनस I1, तो इस वाले वायर पे कितनी जाएगी, इसका कोई नेम लिख देते हैं, A B C D। तो मुझे बताओ D से लेके C तक दोनों करंट सेम डायरेक्शन में आ रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड होके कितनी बनेगी बताओ, I माइनस I1 प्लस IG। इधर करंट कितनी है, I1 माइनस IG, इधर करंट कितनी है, I माइनस I1 प्लस IG। कोई दिक्कत किसी को। भैया देखो, बैटरी से जितनी करंट जाएगी उतनी ही करंट वापस आएगी। अब देखो दोनों करंट इधर सेम डायरेक्शन में आ रही, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐड करके देखते हैं, I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG, प्लस का IG माइनस का IG से कैंसिल, माइनस का IG प्लस का IG से कैंसिल, नेट करंट कितनी बची, I। तो बिल्कुल सही किया है तुमने, क्योंकि I करंट यहां से निकल रही थी और I ही करंट वापस आ रही है। अगर ये सम करने के बाद सेम करंट I नहीं आ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ये बैटरी से एक टर्मिनल से जितनी करंट जाएगी उतनी ही तो वापस आएगी। बताओ यहां तक कोई डाउट, करंट डिवीजन में कुछ पूछना है अभी, ठीक है। अब देखो मुझे वो फार्मूला निकालना है P/Q इक्वल्स टू R/S। देखो एक चीज और, P/Q इक्वल्स टू R/S ही क्यों आता है,
देखो एक चीज और, अगर यहाँ पे ए बी सी डी लिख देते, मान लो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो पी और क्यू और आर और एस नहीं है, कुछ और है तो कुछ और आता। तो देखो इनको बोलते हैं रेशियो आर्म। क्या बोलते हैं? रेशियो आर्म। तो इसका रेशियो बराबर होगा इसका रेशियो। इधर अगर ए बी सी डी मान लो पी क्यू आर एस एस टी यू वी लिखा होता तो क्या होता? एस बाई टी इक्वल्स टू यू बाई वी। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये रजिस्टर हमने पी क्यू आर एस ही क्यों आता, तो बस इसका रेशियो इक्वल्स टू इनका रेशियो। अभी आता कैसे इक्वल ये देखते हैं, ये डिराइव करना है हमें। क्या करना है? डिराइव। और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आता है तो डिराइव ही करना होता है, और इसको डिराइव करने के लिए हम किरचॉफ दूसरे नियम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? किरचॉफ का सेकेंड रूल। बाई अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल। किरचॉफ सेकेंड रूल क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू जीरो। सभी पोटेंशियल का क्लोज लूप में सम करे तो किसके बराबर आएगा? जीरो। याद है कि नहीं? समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू जीरो। इसका पोटेंशियल निकाले, घूम के इसका पोटेंशियल निकाले, इसका पोटेंशियल निकाले, क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? क्लोज हो गया तो ये किसके बराबर आएगा? जीरो। यही है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो कौन से लूप का नाम देखो कैसे, इस वाले लूप में एक लूप चलाएंगे और दूसरा इस वाले लूप चलाएंगे। पहले ये वाला लूप चलाते हैं। इस लूप का नाम कहां से शुरू करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से बोल दो वहां से शुरू कर दें। ए से बी, बी से डी, डी से फिर ए। क्लोज हो गया कि नहीं? तो लूप का नाम कैसे लिखते? ए बी डी। अगर इतना लिख दिया तो गलत, उसके बाद हमें क्लोज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? ए। अब देखो कल तुम्हें एक चीज ये बताई थी कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में जाएगी, लूप भी सेम डायरेक्शन में, तो साइन कौन सा? नेगेटिव। करंट सेम डायरेक्शन, लूप अपोजिट डायरेक्शन, तो पॉजिटिव। तो मुझे ये बताओ हम किधर से किधर जा रहे? ए से लेके बी की तरफ। ए से बी जा रहे, करंट भी उसी तरफ जा रही कि नहीं जा रही? तो साइन प्लस का लिखेंगे या माइनस का? माइनस का। तो लो पहले माइनस लगा दिया। माइनस के बाद वोल्टेज लिखना है ना। करंट आई जा रही, रेजिस्टेंस पी है, वी बराबर आई आर होता है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? I1 P। I1 क्यों? क्योंकि करंट I1, रेजिस्टेंस कितना? P। अभी इधर देखो बी से हम कहां जा रहे हैं, उसके बाद डी में। जब बी से डी जा रहे हो तो करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन कौन सा यूज करेंगे? माइनस का। माइनस का यूज करेंगे। करंट कितनी है? IG। अब रेजिस्टेंस तो कहीं लगा नहीं, तो गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, वो कितना मान लेते हैं? G। तो IG G। कोई दिक्कत? इसके बाद देखो डी से हम कहां जा रहे हैं? A। डी से ए जा रहे, करंट इस डायरेक्शन में और लूप अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन प्लस या माइनस? देखो डी से ए जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं इस तरफ, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन कौन सा यूज करेंगे? प्लस। प्लस का कितना? I माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना बेटा? R। और ये सभी पोटेंशियल को ऐड कर लिया कि नहीं? ऐड कर लिया तो किसके बराबर आना चाहिए? जीरो। पहली इक्वेशन हो गई। कोई दिक्कत इस लूप में? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक, अब दूसरे लूप की बात करेंगे। अभी सेकेंड लूप की बात करते हैं। दूसरे लूप का नाम बोल दो। देखो एक चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहां से शुरू कर रहे हैं, जहां से बोल दो वहां से शुरू कर दे। बोलो लूप का नाम बोलो। बी डी सी बी। लूप बी डी सी बी। अब देखो बी से डी जा रहे हैं ना, हम भी उसी डायरेक्शन में, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो साइन कौन सा? माइनस का। माइनस का IG G। कोई दिक्कत? B के बाद D, D से फिर कहां जा रहे? C। तो देखो हम भी उसी डायरेक्शन में, करंट भी उसी डायरेक्शन में। D से C, हम भी D से C जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो साइन कौन सा? पहले तो माइनस लगाएं। करंट बताओ कितनी है? I माइनस I1 प्लस IG। I माइनस I1 प्लस IG। रेजिस्टेंस बेटा कितना है? S। इसके बाद देखो D से C पहुंच गए, C से कहां जा रहे? B। C से B जा रहे, ऊपर जा रहे। C से B अगर ऊपर जा रहे तो साइन कौन सा लगेगा? प्लस। करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। उसके बाद करंट है कितनी? I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है? Q। कितना है? Q। सभी पोटेंशियल को ऐड कर दिया, किरचॉफ के अकॉर्डिंग कितना आएगा? जीरो आएगा। कोई दिक्कत? ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फॉर बैलेंस, इनको बड़ी दिक्कत है। फॉर बैलेंस
व्हीट स्टोन ब्रिज सेम में है। अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता तो एक वैल्यू जीरो होती है, IG की वैल्यू क्या होती, जीरो। अब देखो IG जीरो को हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ कोई करंट नहीं जा रही, गैल्वेनोमीटर इसीलिए तो लगाया है, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन शो कर देता है ना। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई, हमें समझ में आ गया कि वहां पे कोई करंट नहीं जा रही और हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है IG इक्वल्स टू जीरो। अगर IG इक्वल्स टू जीरो है, बैलेंस करना है हमें, पुटिंग IG इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में रख दें। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन कितनी बनी, यहाँ पे IG की वैल्यू जीरो रख देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी बनी, माइनस का I1P, IG जीरो हो गया तो ये तो कंप्लीट जीरो, तो जीरो नहीं लिखते हम। उसके बाद I माइनस I1 R प्लस I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई R इक्वल्स टू जीरो। इसको सही से सॉल्व करें तो I माइनस I1 R इक्वल्स टू I1P लिख सकते हैं, ये इक्वेशन थर्ड मान लो। इसके बाद पुटिंग IG इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन सेकेंड में, फर्स्ट में तो रख दिए हैं, अब सेकेंड में भी तो रखें बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन। अगर यहां पे रख दे तो ये जीरो हो गया, तो देखो कितना आया, ये वाला पार्ट जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे जीरो रखें तो I माइनस I1 जो कि माइनस का लिख दे, माइनस का I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई S इक्वल्स टू इसकी वैल्यू जीरो IG की, तो कितना आ गया, प्लस का I1Q इक्वल्स टू जीरो। इसको उधर भेज दे, इनको उधर भेज दे और साइन इनका माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, I माइनस I1 S इक्वल्स टू I1Q। ये इक्वेशन क्या मान लो, फोर्थ इक्वेशन मान लो। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से नोट करो, इसको पॉज कर दो। तो यहां पे देखो दो इक्वेशन आ गई दोनों। ये कब इक्वेशन आई, जब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो, बैलेंस हो, है ना। तो ऊपर वाला कुछ पार्ट इधर वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला ना आ जाएगा, यहां से हमारा काम हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन फोर, थर्ड से क्या कर दे, फोर्थ इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दे। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या बनी, थर्ड इक्वेशन बताओ, I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई R इक्वल्स टू I1P अपॉन I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई कितना है S इक्वल्स टू I1Q। I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। तो यही तो इतनी देर से बता रहे थे, इक्वेशन क्या आई, P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये इक्वेशन कब आई, जब व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा क्या था, बैलेंस था। ठीक, बस इतना नोट कर लो, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस। एक चीज और बस याद यही रखना, यहां पे ये वाली बात जरूर याद रखना। मान लो एक व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसे बना, थोड़ी देर के लिए मानो कि एक हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज है, उस पर हमने ये बैटरी लगा दी और उसी में हमने रजिस्टर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया। इस रजिस्टर का नाम ABCDEFGH। तो मुझे बताओ, बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगाया, मुझे बताओ बैलेंस क्या आएगी, रेशियो बताओ। अरे भाई रेशियो आर्म कौन है, इधर वाला डिवाइड बाई इधर वाला इक्वल्स टू इधर वाला डिवाइड बाई इधर वाला। तो बताओ क्या आएगा, E बाई F इक्वल्स टू H बाई G। कोई दिक्कत। अभी मान लो एक और बना देते हम, इसको लिखे R1, इसको लिखे R2, इसको लिखे R3, इसको लिखे R4। ठीक, यहीं पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया लो, और इधर लगा दी बैटरी। मुझे बताओ इसका रेशियो क्या आएगा, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। कोई दिक्कत। बस यही दिक्कत आती है, तुम पता नहीं समझ नहीं पाते कि P किसको माने, Q किसको माने। कुछ नहीं, रेशियो आर्म डिवाइड बाई करेक्टिंग आर्म। ठीक है, बस लिख लो, इसलिए अलग अलग पॉइंट बता दिए। ठीक है, नोट कर लो, ऑफ करो, हो गया बेटा। अब देखो इसी को मैनेज करके एक डिवाइस हम बनाते हैं, हम यूज व्हीट स्टोन ब्रिज का ही करेंगे। P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S।
ठीक है, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मीटर ब्रिज। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीटर ब्रिज। नेक्स्ट लिखो, इसके प्रैक्टिकल हैं तुम्हारे में, इसलिए मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल आता भी है, ठीक है, इसलिए मीटर ब्रिज जरूर पढ़ो। मीटर ब्रिज, एक मिनट, क्या हम मीटर ब्रिज तुम लोग को दिखा दें? एक मिनट, तो इसका हॉटस्पॉट ऑन करो। दिख रहा है उस पर? चलो देखो बेटा, ये है मीटर ब्रिज का सिंबल, ये जो बना हुआ है। तो अभी हम यही डायग्राम बनाएंगे तुम्हें। ये मीटर ब्रिज का क्या हुआ, सिंबल। और मीटर ब्रिज रियल में अगर तुम्हें देखना है तो यहां से तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन हम अपने मोबाइल से थोड़ा ज़्यादा परेशान हैं। आजकल आईपीएल आ रहा है ना, तो सब डाटा आईपीएल में जा रहा है। क्या हो गया? ए भैया यहीं से देख लो, खुल नहीं मिला ना, चलो हाँ ना, चलो देखो मीटर ब्रिज, इमेज दिखा देंगे कल, अभी पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रही, डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। मीटर ब्रिज देखो, पहले एक तो सिंबल तो हम बनाए दे रहे हैं, क्या होता है ये भी समझ में आ जाए, बहुत सिंपल डिवाइस है। यहाँ पे वुडन ब्लॉक होता है, ठीक, और ये पूरा ही वुडन ब्लॉक होता है बेसिकली, और इस वुडन ब्लॉक में एक स्केल होती है, ये पटरी लग गई स्केल, और इसकी वैल्यू कहाँ से होती है, 1 से लेके 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बगल से एक स्ट्रिप ऐसे निकलती है, और इसके भी बगल से एक स्ट्रिप ऐसे, इसका प्रैक्टिकल है बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक। और यहाँ पर वुडन ब्लॉक पे ही एक ऐसे 3 स्ट्रिप लगी हुई, एक स्ट्रिप लगी हुई जिसपे 3 कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। अब इसके बाद सुनो, यहाँ से एक वायर निकलता है 100 सेंटीमीटर का, इस तरफ जाके जुड़ जाता है बस। तो यहाँ पर से लेके यहाँ तक हम एक बैटरी लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, बैटरी। तुमको थोड़ी देर बाद ये हम प्रूफ कर देंगे कि ये मीटर ब्रिज तो है ही है, ये एक तरह का व्हीट स्टोन ब्रिज भी है। इसके बगल में एक आरबी लगाते हैं, आरबी मतलब रजिस्टेंस बॉक्स, जिससे हम रजिस्टेंस लगाते हैं, अपना जाना हुआ रजिस्टेंस लगाते हैं। 2 ओम का लगाना, 2 ओम का लगा देते हैं। इसके बगल में एक अननोन वायर लगा देते हैं। अननोन वायर बेटा कौन होता है, एस से नाम लेते हैं। एस का मतलब क्या है, अननोन रजिस्टेंस वायर, ठीक। और यहां पे हम क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर कहीं पे बैलेंस होता है, बैलेंस मतलब जी की वैल्यू कितनी, गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, 0। आ रही बात समझ में? तो ये कोई बैलेंस पॉइंट है, कोई भी बैलेंस पॉइंट है, यहां पे ये बैलेंस पॉइंट है, ठीक है। अब तुमको हम जरा व्हीट स्टोन ब्रिज से इसको मैनेज, और ये बेटा जो वायर है ना, ये यहां से लेके इधर से लेके जो वायर गया है इधर से, ये इधर से ये वाला वायर, दिस इज अ रेजिस्टेंस वायर। कैसा वायर है, रेजिस्टेंस वायर। ये कॉन्स्टेंटिन एलॉय या फिर मैग्नेनिन एलॉय का बनता है, ठीक है। ये कैसा वायर है, रेजिस्टेंस वायर। अब तुम्हें हम दिखाते हैं इस पे, देखो ये गैल्वेनोमीटर कैसे, ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे है। व्हीट स्टोन ब्रिज थोड़ी देर पहले ऐसे ही बनाए थे ना, 4 रजिस्टर, बीच में गैल्वेनोमीटर, वो इस जगह पे बैलेंस हो रहा था, यहां पे बैटरी लगी हुई थी, ऐसा ही था ना। बैटरी से शुरू करते, बैटरी से पहुंच गए यहां पे कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि क्या है, आरबी। कोई दिक्कत?
उसके बाद जैसे ही आरबी खत्म हुआ वहां से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, देखेंगे कहां लगा हुआ अभी। उसके बाद एक अननोन रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ बेटा, एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एस। उसके बाद देखो जहां से आरबी लगी हुई थी उसी जगह से एक और रेजिस्टेंस निकला हुआ है, और ये वायर कौन सा है, रेजिस्टेंस वायर। ये देखो एक और रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है इस जगह पे, इस जगह पे दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा ना रेजिस्टेंस वायर। और एक रेजिस्टेंस ये हो गया जहां पर गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो रहा था, उसी के बाद दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ था, उसी के बाद ये देखो दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। और उसी के बाद एंड होने के बाद वो कनेक्शन कहां पे जाता था, बैटरी। एंड होने के बाद वो कनेक्शन कहां पे जा रहा, बैटरी पे जा रहा। कोई दिक्कत। तो ये एक तरह से क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, जहां पे P/Q इक्वल्स टू R/S हम लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, बैलेंस हो रहा। क्या हो रहा, बैलेंस। बैलेंस मतलब Ig की वैल्यू कितनी, 0। ठीक। अगर हम P/Q और अच्छा एक चीज और, ये मान लो कितनी डिस्टेंस पे बेटा बैलेंस हो रहा है, L डिस्टेंस पे बैलेंस हो रहा। कितनी डिस्टेंस पे हो रहा, L। तो बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L। अगर ये डिस्टेंस L है तो क्या तुम इसका रेजिस्टेंस नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। R बराबर कितना, रो L अपॉन A। तो हम क्या नहीं लिख सकते इसका रेजिस्टेंस कितना, रो L अपॉन A। इसका रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। रेजिस्टिविटी तो सेम, क्योंकि सेम वायर। लेंथ चेंज हो गई, 100 माइनस L अपॉन A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो रो L अपॉन A और दूसरे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना, रो 100 माइनस L अपॉन A। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बताओ। क्या अब हम P/Q इक्वल्स टू R/S नहीं लगा सकते, इसका रेशियो इक्वल्स टू इसका रेशियो नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। ऑन अप्लाइंग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, P/Q इक्वल्स टू R/S। P/Q इक्वल्स टू R/S भूल जाओ, ऊपर वाले का रेशियो डिवाइड बाय नीचे वाले का रेशियो, इनका रेशियो इक्वल्स टू इनका रेशियो। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स को RB से हम एक वर्ड R से डिनोट कर देते हैं, जो कि हमें पता है, क्योंकि RB में वो रेजिस्टेंस लगाया जाता जो हमें पता होता है। तो हम RB की भी वो दिखा देंगे कल। तो R अपॉन S इक्वल्स टू नीचे के रेशियो रो L अपॉन A अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A। सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। R अपॉन S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये सब तो निकालना ही नहीं, हमें निकालना है अननोन रेजिस्टेंस। इस मीटर ब्रिज को हम कहां पे यूज करेंगे, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। हम इसको यूज करेंगे अननोन रेजिस्टेंस पता करने के लिए। तो R अपॉन S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। S पता करना है क्योंकि अननोन कौन है, S। तो S बराबर देखो कितना हो जाएगा, 100 माइनस L S बाई R, रेसिप्रोकल कर दिया, अपॉन L। तो S अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा बेटा, S बराबर 100 माइनस L अपॉन L मल्टीप्लाई बाई R। यही है इक्वेशन अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और ये एक्सपेरिमेंट हम प्रैक्टिकल में भी यूज करेंगे। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा होगा, आपको बैलेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, सब चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, नोट कर लो।